उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में ब्रिजेश नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत गरीब परिवार से था। उसके पिता किसान थे और माँ घरों का काम संभालती थी। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। ब्रिजेश बचपन से ही मेहनती और समझदार था। वो जानता था कि गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता एक ही है, मेहनत और ईमानदारी से काम करना। ब्रिजेश पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन घर की हालात इतनी खराब थी कि उसे 10वीं के बाद उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पिता की तबीयत खराब रहने लगी थी और घर चलाने का बोझ उसके कंधों पर आ गया था। नौकरी की तलाश में उसने कई जगह कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। कोई अनुभव मांगता था तो कोई सिफारिश। आखिरकार उसने खुद कुछ करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा, मेरे घर की हालत बहुत खराब है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। पिताजी के तबीयत खराब रहता है, घर की हालत को अब मुझे ही संभालना पड़ेगा। एक दिन ब्रिजेश रेलवे स्टेशन के पास बैठकर सोच रहा था कि तभी उसकी नजर एक युवक पर पड़ी जो एक छोटे से ठेले पर मैगी बेच रहा था। उसके ठेले पर ग्राहकों की अच्छी भीड़ थी। ब्रिजेश के मन में विचार आया कि क्या करूं? हम भी मैगी बेचना चालू कर दूं क्या? क्योंकि इस काम के लिए ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं है। फिर उसने अपनी माँ से बात की। माँ ने घर में बचाए हुए 2000 रुपए उसे दे दिए। ब्रिजेश ने उन पैसों से एक पुराना ठेला खरीदा, कुछ बर्तन लिए और मैगी के पैकेट खरीद कर लाए। अगले ही दिन उसने किसी गांव के चौराहे के पास अपना छोटा सा मैगी स्टॉल लगा लिया। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले दिन उसने केवल 10 प्लेट मैगी बेची। दूसरे दिन भी ज्यादा बिक्री नहीं हो पाई। कई लोग उसके ठेले के सामने से गुजर जाते, लेकिन रुकती नहीं थी। कुछ लोग कहती, ये नया लड़का है, पता नहीं कैसी मैगी बनाता होगा। ब्रिजेश निराश जरूर हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हर दिन नई ऊर्जा के साथ काम करता रहता। उसने साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना शुरू किया। वो ग्राहकों से विनम्रता से बात करता और मैगी में थोड़ा अपना स्वाद भी जोड़ता। धीरे धीरे लोगों को उसकी मैगी पसंद आने लगी। जब एक बूढ़े व्यक्ति ने खाया तो उसने कहा, क्या मैगी बनाता हो बेटा? ऐसा मैगी हमने आज तक नहीं खाया। और उसने गांव में जाकर सभी लोगों को बताया। सुनो भाई, हमारे गांव के चौराहे पर एक मैगी वाला लड़का है। वो ऐसी मैगी बनाते हैं कि एक प्लेट खाने के बाद मन ही नहीं भरता। उसका स्वाद ही लाजवाब है। जा भाई लोग, तुम लोग भी एक बार खा के देखो, क्या मैगी बनाते हैं। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। जो भी उस चौराहे से गुजरते, वो उसका मैगी खाकर ही जाता था। स्कूल के छात्र, कॉलेज के युवा, रिक्शा चालक उसके नियमित ग्राहक बन गए। ब्रिजेश हर ग्राहक से सम्मान से बात करता था, चाहे कोई 5 रुपए का ग्राहक हो या 50 रुपए का ही क्यों ना। वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता था। एक दिन शाम के समय एक बूढ़ा व्यक्ति उसके ठेले पर आया। उसने फटे कपड़े पहने थे और वो बहुत भूखा था। उसने ब्रिजेश से कहा, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन बहुत जोर से भूख लगी है। कुछ खाने को बचा है तो दे दो बेटा। भगवान तुम्हारा हर काम सफल करे। ब्रिजेश ने बिना कुछ सोचे उसे 1 प्लेट गरम मैगी दिया और कहा, लो बाबा, आराम से खाओ, अगर और चाहिए तो कहना। बूढ़े व्यक्ति ने खाना खाया और आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। उस दिन के बाद ब्रिजेश ने सोचा कि वो भूखे व्यक्ति को मुफ्त में खाना खिलाएगा। लेकिन कई लोगों ने उसे ऐसा करने से मना किया और कहा कि देखो भाई, इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। लेकिन ब्रिजेश का कहना था कि देखो भाई, भूखे को भोजन खिलाने से कभी नुकसान नहीं होता और उनका दुआ ही मिलता है। समय बीतता गया। उसकी मैगी की प्रसिद्धि पूरे कस्बे में फैल गई और चर्चा होने लगा। लोग कहने लगे कि ब्रिजेश जो गांव के चौराहे के पास मैगी बनाता है, उसका स्वाद ही अलग है भाई लोग। ऐसा मैगी हमने आज तक नहीं खाया था। क्या मैगी बनाता है वो लड़का। लोग दूर दूर से उसकी मैगी खाने के लिए आने लगे। अब उसकी रोज की कमाई पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। उसने सबसे पहले अपने पिता का इलाज शुरू कराया और घर बनने का सोच रहा था। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं रहता। 1 वर्ष बाद कस्बे में एक नया और बड़ा फास्ट फूड सेंटर खुल गया। वहाँ आकर्षक सजावट थी, बड़े बड़े बोर्ड लगे थे और कई तरह के व्यंजन मिलते थे। धीरे धीरे ब्रिजेश के कुछ ग्राहक वहाँ जाने लगे। ब्रिजेश चिंतित हो गया। उसकी बिक्री कम होने लगी।
उसने कई रातें जागकर बिताई, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपनी कमियों पर काम करना शुरू किया। उसने नई नई प्रकार की मैगी बनाना सीखा। उसने घर में मैगी के लिए स्पेशल मसाला बनाना शुरू किया और फिर अपने ग्राहकों की राय सुननी शुरू की। जो ग्राहक सुझाव देते वो उन्हें गंभीरता से लेता। धीरे धीरे उसकी दुकान पर फिर से लोगों का आना शुरू हो गया। एक दिन एक प्रसिद्ध यूट्यूबर उस कस्बे में घूमने आया। उसने ब्रिजेश के ठेले पर मैगी खाई और उसका वीडियो बना लिया। वीडियो में उसने ब्रिजेश की संघर्ष भरी मेहनत और उसकी स्वादिष्ट मैगी के बारे में दिखाया। कुछ ही दिनों में वो वीडियो वायरल हो गया, लाखों लोगों तक पहुंच गया। अचानक ब्रिजेश की दुकान सोशल मीडिया पर मशहूर हो गई। अब लोग दूर दूर से भी उसकी दुकान पर मैगी खाने आने लगे। ब्रिजेश की आमदनी तेजी से बढ़ने लगी। उसने अपनी पुरानी ठेले को मरम्मत करवाया और साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान देने लगा। वो मन ही मन बहुत खुश था। दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, गरीबी मेरी पहचान नहीं, मेरी प्रेरणा है। ये पंक्ति पढ़कर लोग प्रभावित हो जाते थे। कुछ वर्षों बाद ब्रिजेश ने उसी कस्बे में दूसरी शाखा खोली, फिर तीसरी। अब उसके यहाँ कई लोग काम करते थे। ब्रिजेश हमेशा अपने कर्मचारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करता, क्योंकि वो खुद गरीबी और संघर्ष को झेला था। वो अपने कर्मचारियों से कहता कि देखो भाई साहब, मेरे ठेला पर कोई गरीब आए तो उसे भूखे मत भेजना, क्योंकि गरीबों की दुआ बहुत काम आती है। एक दिन उसकी दुकान पर एक लड़का नौकरी मांगने आया। वो भी गरीब परिवार से था और घर चलाने के लिए काम ढूंढ रहा था। उसने ब्रिजेश से कहा, भैया अगर कोई काम हो तो मुझे भी रख लो, मेरे घर की हालात बहुत खराब है, मुझे पैसा की बहुत जरूरत है। ब्रिजेश ने तुरंत काम पर रख लिया। धीरे धीरे उसने ऐसे कई जरूरतमंद युवाओं को रोजगार देना शुरू किया। उसके लिए व्यवसाय केवल पैसे कमाने का माध्यम नहीं था, बल्कि लोगों की मदद करने का एक तरीका था। समय के साथ ब्रिजेश एक सफल इंसान बन गया। उसके पास अच्छी आय थी और समाज में अच्छी पहचान थी, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वो आज भी कभी घमंड नहीं करता था और उन दिनों को याद करता जब वो ग्राहकों का इंतजार किया करता था। एक दिन उसी बूढ़े व्यक्ति से उसकी फिर मुलाकात हुई, जिसे उसने वर्षों पहले मुफ्त में मैगी खिलाई थी। बूढ़ा अब और भी वृद्ध हो चुका था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना बेटा, तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। ब्रिजेश की आंखें भर आईं। उसने बूढ़े व्यक्ति को प्रणाम किया और उन्हें सम्मानपूर्वक भोजन कराया। उस रात ब्रिजेश बहुत देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि उसकी सफलता केवल उसकी मेहनत का परिणाम नहीं थी, बल्कि उन सभी लोगों के विश्वास और आशीर्वाद का भी फल थी, जिन्होंने कठिन समय में उसका साथ दिया। कुछ वर्षों बाद उसने गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक स्कूल बनाया। वो हर जरूरतमंद छात्रों की पढ़ाई का खर्च उठाने लगा। उसके ट्रस्ट की मदद से अनेक बच्चों ने स्कूल और कॉलेज की शिक्षा पूरी की। गांव के लोग अब उसे केवल मैगी वाला नहीं कहते थे, वे उसे एक प्रेरणा के रूप में देखते थे। उसकी कहानियां स्कूलों में सुनाई जाने लगी